नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो हम सबके किचन में होती ही है, तेल। पर बाजार में इतने तरह के तेल हैं, तो आज हम रिफाइंड और कच्ची घानी तेल के बीच का जो असली फर्क है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से करते हैं। हम सब रोज ही तेल का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि एक बोतल और दूसरी बोतल में असल में फर्क क्या है? बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। देखिए, इन तेलों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी यात्रा को समझना। बीज से लेकर हमारी बोतल तक ये तेल दो बिल्कुल अलग रास्ते अपनाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, यानी रिफाइंड तेल की। ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से इंडस्ट्रियल है, एक केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा तेल निकाला जा सके। रिफाइंड तेल को बनाने की जो यात्रा है वो कई स्टेप्स से गुजरती है। इसमें हेक्सेन जैसे पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल होता है। फिर इसे बहुत ज्यादा मतलब 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके बाद केमिकल से ब्लीचिंग होती है और फिर डिओडराइजेशन, ताकि तेल को निकाला जा सके और एकदम साफ किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोसेस का पोषण पर क्या असर होता है। देखिए, इतनी ज्यादा गर्मी और इतने सारे केमिकल्स की वजह से जो तेल की कुदरती अच्छाई है वो सब खत्म हो जाती है। विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट्स सब नष्ट हो जाते हैं, और जो बचता है सोर्स मटेरियल के हिसाब से उसे डेड ऑयल या मृत तेल कहा जाता है। तो ये तो थी रिफाइंड तेल की कहानी। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर और देखते हैं कि वहां क्या होता है। ये है कच्ची घानी तेल बनाने का प्राकृतिक और मैकेनिकल तरीका, जो इससे बिल्कुल अलग है। रिफाइंड के उलट कच्ची घानी का तरीका बहुत ही सीधा साधा है। इसमें एक लकड़ी का कोलू होता है जिसे घानी कहते हैं, और वो बीजों को कम तापमान पर, मतलब 45 डिग्री से भी कम पर धीरे धीरे दबाता है। और क्योंकि ये लकड़ी का होता है तो ये गर्मी सोख लेता है। इससे होता ये है कि तेल की जो असली बनावट है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, मतलब तेल जिंदा रहता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है केमिकल और बहुत ज्यादा तापमान वाली प्रक्रिया, और दूसरी तरफ है मैकेनिकल और कम तापमान वाली प्रक्रिया। एक में सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, दूसरे में वो सुरक्षित रहते हैं। एक की बनावट बदल जाती है, दूसरे की प्राकृतिक रहती है। सीधा साधा हिसाब है। अब यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हम सबके मन में आता है। अगर कच्ची घानी तेल इतना ही अच्छा है तो फिर ये इतना महंगा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा और पहला कारण है तेल निकालने की मात्रा। सोचिए, रिफाइंड प्रोसेस में लगभग 99% तक तेल निकाल लिया जाता है, मतलब बीज की एक एक बूंद। वहीं कच्ची घानी की प्रक्रिया में सिर्फ 40 से 42% तेल ही निकल पाता है, आधे से भी कम। और कम तेल निकलने के अलावा भी कई कारण हैं। जैसे कच्ची घानी के लिए ए ग्रेड यानी सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए होते हैं ताकि स्वाद अच्छा आए। फिर ये पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी है और इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और हाँ, इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो होता नहीं है, तो इसे बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि इस ज़्यादा कीमत को कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ एक खर्चा है या फिर कुछ और? सोर्स मटेरियल में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। वो कहते हैं कि इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपनी गाड़ी की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराते हैं ताकि वो आगे चलकर खराब ना हो। बस ये वही चीज़ है, लेकिन अपने शरीर के लिए। और अगर हम असली लागत का हिसाब लगाएं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रिफाइंड तेल शुरू में तो सस्ता लगता है, लेकिन भविष्य में जोड़ों के दर्द या दिल की बीमारियों जैसे मेडिकल बिल का खतरा हो सकता है। वहीं कच्ची घानी का तेल शुरू में महंगा जरूर है, पर यह लंबे समय के लिए स्वास्थ्य में एक निवेश है जो उन खतरों को कम करता है। तो एक है थोड़े समय की बचत और दूसरा है लंबे समय का निवेश। इसे समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत ही दमदार लाइन कही गई है कि रिफाइंड तेल सिर्फ कैलोरी है, जबकि लकड़ी की घानी का तेल एक औषधि की तरह है। ये बात खाली एनर्जी और असली पोषण के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। तो आखिर में फैसला इसी एक सवाल पर आ जाता है कि अपने स्वास्थ्य के लिए कौन सा निवेश चुना जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना है।